नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जाएंगे। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में होंगे शामिल। अन्नदाताओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, सोलर पंप के लिए किसानों को 90% अनुदान। जमीनों की रजिस्ट्री के बाद विवाद न होने की दशा में 45 दिनों के अंदर कराना होगा दाखिल, खारिज डीएम होंगे जिम्मेदार। बिजली कटौती, निजीकरण और यूरिया खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, बरेली और सहारनपुर के अफसरों को तुरंत ऑफिस छोड़ने का दिया आदेश। इलाहाबाद बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार पर रोक, 23 जुलाई को होगा मतदान। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत 28 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से हम आपको अहम खबर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। आज 11 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जाएंगे। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। आज 11 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में जाएंगे। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। आज 11 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जाएंगे। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। आज 11 बजे भारतीय गन्ना। और इसी के साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, आज योगी आदित्यनाथ का गन्ना अनुसंधान में कार्यक्रम है, तो इस पर पूरा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी बताइए। अभ्युदय जी, आवाज आ रही है? अभ्युदय जी, आवाज आ रही है? विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। आज 11 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जाएंगे। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। और इसी खबर के साथ दोबारा हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी ब्यूरो चीफ लखनऊ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, आज गन्ना अनुसंधान में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, तो पूरा अपडेट क्या और पूरी जानकारी क्या आपके पास? अभ्युदय जी, आवाज आ रही है? देखिए, विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर 2047 के नाम से एक विस्तृत संगोष्ठी है, जिसमें जो कृषि को लेकर जो विजन है उस पर बात होगी। और एक जो उसमें एक्सपर्ट आएंगे, तमाम जो एक्सपर्ट आएंगे वो कृषि के विकास के लेकर, कृषकों की आय को बढ़ाने को लेकर, और जो जी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। तो कृषि को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित है गन्ना अनुसंधान केंद्र में, जो कृषि उत्पाद को बढ़ाने को लेकर, किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और जो विजन है 2047 जो किसानों के लिए ही केंद्रित है, उस पर बात होगी। पर विस्तृत चर्चा के बाद संगोष्ठी में कुछ हल निकलेंगे, जिसको लेकर जो है आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं।
और संगोष्ठी का अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय अवस्थी जी। खबर कानपुर से, जहां रतनपुर चौकी क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से देख क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस को दी सूचना, शव की शिनाख्त नहीं मौके पर हो पाई। फोरेंसिक की टीम समेत पनकी थाना पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस क्षेत्रीय लोगों की पूछताछ कर शव की पहचान कर रही है। पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर जवाहरपुरम सेक्टर 4 का यह मामला है। पुलिस क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ कर शव की पूछताछ कर रही है। पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर जवाहरपुरम सेक्टर 4 का यह मामला। रतनपुर चौकी क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पनकी का चौकी क्षेत्र रतनपुर है। बताया जा रहा है कि ये सेक्टर 4 बोला जाता है रतनपुर। यहाँ चाय की जो दुकान है, इनके द्वारा अभी लगभग 6-6:15 बजे शाम को पुलिस को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति यहाँ जो बबूल का ये जंगल है उसमें मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ पर पुलिस आई, फील्ड यूनिट हमारी आई है और जांच परख की गई है। जो भी मृतक हैं इनकी लगभग उम्र 45-50 के लगभग है और इनके सिर पे कुछ चोट जैसा दिख रहा है और अज्ञात है डेड बॉडी। अभी पहचान नहीं हो पाई, पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात 161 पुलिसकर्मी बीते कई महीनों में ड्यूटी में गैर हाजिर हैं। कोई दिनों से तो कई कुछ महीने से छुट्टी के बाद वापस नहीं लौटे। विभाग की ओर से बार बार नोटिस भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस मुख्यालय ने सभी कर्मियों की रिपोर्ट भेज दी, गायब पुलिसकर्मी चारों जोन पुलिस लाइन कार्यालय और यातायात विभाग से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि अधिकतर पुलिसकर्मी पारिवारिक कारण या व्यक्तिगत वजह से समय पर नहीं कर पाए। देखिए, एक समान प्रक्रिया ये है कि कोई भी पुलिसकर्मी जब छुट्टी का आवेदन करता है, उसको छुट्टी पे जाता है तो जीडी में उसका अंकन होता है। जब वो छुट्टी से वापस आता है तब उसका जीडी में तस्करा पड़ता है। कतिपय कारणों से कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिसकर्मी अपने छुट्टी काटने के बाद समय से जब वापस नहीं आ पाते तो उनकी जीडी में रपट लिखाई जाती है, उनका तस्करा लिखा जाता है गैर हाजिरी का। इस तरह से कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं, पुलिस लाइन में भी और थाने स्तर पे भी। ऐसे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो समय से ड्यूटी से वापस नहीं आ पाए हैं, उनका तस्करा पड़ा है, उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के घर में कोई जेन्युइन इश्यूज है, तो उसको हम लोग जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आता है, यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि जानबूझ करके लापरवाही से और यदि कोई गलत उद्देश्य से गैरहाजिरी हुई है तो उसको फिर दंड दिया जाता है। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है, जो पुलिस रेगुलेशन के आधार पर जो भी कार्रवाई है, हिसाब से वो अमल में लाई जाती है। श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व रहता है। इसी क्रम में कल्याणपुर के आवास विकास स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रामायण काल में भूतों द्वारा एक ही रात में किया गया था। इसी वजह से इसे भूतेश्वर धाम भी कहा जाता है। मंदिर के महंत संतोष गिरी के अनुसार यह स्थल सीता माता, लवकुश और भगवान राम से जुड़ा है। मान्यता है कि बिठूर प्रवास के दौरान माता सीता लवकुश के साथ प्रतिदिन यहाँ जल अभिषेक के लिए आती थी। महाशिवरात्रि पर्व के बाद ये श्रावण महोत्सव पड़ता है। इसकी सबको मैं बधाई देता हूँ और इसका महत्व इतना है भूतेश्वर मंदिर का कि मैं जितना वर्णन करूँ बहुत ही कम है। यहाँ पर अपने कानपुर के अलावा भी उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद और फतेहपुर, इटावा जाने कहाँ के भक्त आते हैं। मैंने एक बार तो यहाँ तक देखा कि इंग्लैंड से भी कुछ भक्त आए थे जब यहाँ पर बियाबान जंगल हुआ करता था और यहाँ पर मिलिट्री रुकती करती थी पीछे। तो वो लोग बताते थे कि एक समय मेरे पिताजी अफगानिस्तान में फंस गए थे तो कोई बियाबान बड़ा जटाधारी व्यक्ति अपने त्रिशूल नचाते हुए उनको बचा करके ले आया और आज भी उनके लोग भक्त आते हैं।
और ये भी सुनते चले आ रहे हैं कि इस मंदिर को एक रातों रात में भूतों ने इस मंदिर का शिवलिंग की स्थापना की थी। हम भूतेश्वर बाबा से पहले से जुड़े हैं। हमारे शिवराजपुर के पास भूतेश्वर मंदिर है, हम वहाँ से जुड़े हैं। शुरू से हम भूतेश्वर मंदिर जा रहे थे, फिर हम इधर कानपुर में रहने लगे। 2017 से कानपुर में आए, तब से यहाँ भूतेश्वर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भूतेश्वर बाबा हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हमें पूर्ण विश्वास है वो सबका भला करेंगे। कानपुर के नवाबगंज स्थित जागेश्वर धाम में आयोजित महादंगल में देश विदेश से आए 150 पहलवानों ने दाव पेच दिखाए। बताते चलें कि विधायिका नीलिमा कटियार ने दीप प्रज्वलित कर और गदा पूजन कर कुश्ती शुभारंभ का घोषणा की। इस बार दंगल में नेपाल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, सहारनपुर, उन्नाव, हरिद्वार के पहलवानों के बीच कुश्ती हुई, जिसमें 10 महिला पहलवान भी शामिल हुई। वहीं इस बार बंगाल में आए नकाब पेश पहलवान ने सभी का दिल जीत लिया। उधर कार्यक्रम के दौरान श्री जागेश्वर समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि में अखाड़ा परिसर में कुश्ती अकादमी शुरू कराए जाने की भी मांग की, जिस पर विधायिका नीलिमा कटियार ने अगले वर्ष कुश्ती से पहले एक बड़ी कुश्ती अकादमी खुलवाने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि ने बताया कि इस बार दंगल 307 वर्ष पूरे कर रहा है। समिति द्वारा अकादमी बनाए जाने की मांग कानपुर के पहलवान जो कुश्ती में रुचि रखते हैं उनके एक नया आयाम मिलेगा। उधर दंगलों में द्वारा नेपाल से आए शंकर थापा व पारस थापा धोबी पछाड़ पटकनी से तालियों की गूंज तेज हो गई। वहीं महिला पहलवानों ने भी अखाड़े की माटी से अपने दांव पेच से लोगों का दिल जीत लिया। देखिए, महिला पहलवान भी पूरे प्रदेश से आती हैं, देश से आती हैं। हमारे यहाँ गोरखपुर से आई हैं, सहारनपुर से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, हरियाणा और पंजाब से सारी महिला पहलवानों को हम लोगों ने बुलवाया है। महिला पहलवान, पुरुष पहलवान आपस में ही चैलेंजिंग कुश्ती होती है हमारे यहाँ। तो कोई भी महिला किसी भी पुरुष पहलवान से अपनी चैलेंजिंग करती है। और हम लोग प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये का रखा है, द्वितीय 51,000 का और तृतीय 21,000 रुपये का पुरस्कार हम लोगों ने रखा है। कराने की अगर होती है तो हम लोग चांदी का गदा, हम लोगों ने जिसका भी पूजन किया है, हम उसको चांदी का गदा भी देंगे उसको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले, सुनने वाले सभी को सावन के इस सोमवार की बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। और मैं यहाँ जिस स्थान पर हूँ वहाँ से इन शुभकामनाओं का बहुत सारा अर्थ होता है। मैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर पर हूँ और मंदिर के परिसर के अंदर स्थित इस अखाड़े में हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके पर्यटन के मानचित्र पर हमारा ये अखाड़ा आया। उन्होंने बहुत सम्मान दिया हमें और इस अखाड़े का निर्माण में उन्होंने बहुत योगदान पर्यटन विभाग के माध्यम से दिया है। और बड़े उत्साह के साथ आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय जनता बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम के साथ, इस दंगल के साथ जुड़ने का काम सैकड़ों वर्षों से कर रही है। आज हम सब स्मरण कर रहे हैं स्वर्गीय कौशल पांडे जी का, और उन कौशल पांडे जी जिन्होंने यहाँ पर भाव भूमि, आधार भूमि पुनर्जीवित किया इस दंगल को, और इस दंगल के अंदर प्राण फूंकने का पुनः औरैया स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 2 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला। डॉक्टर अशोक कुमार बनाए गए चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर जितेंद्र को मिली चिकित्सा अधीक्षक बेला की जिम्मेदारी। स्थानांतरण आदेश सीएमओ ने जारी किया, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया आदेश। शासन ने सैतानती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। फेरबदल में स्वास्थ्य विभाग में भी मची है हलचल। डॉक्टर अशोक कुमार बनाए गए चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर जितेंद्र को मिली चिकित्सा अधीक्षक बेला की जिम्मेदारी। स्थानांतरण आदेश सीएमओ ने किया जारी, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश। शासन ने सैतानाती पर स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश। फेरबदल से स्वास्थ्य विभाग में मची हलचल। और यह स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल। 2 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला। डॉक्टर अशोक कुमार बनाए गए चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर जितेंद्र को मिली चिकित्सा अधीक्षक बेला की जिम्मेदारी। स्थानांतरण आदेश सीएमओ ने किया जारी, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश।
भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी और डीसीडीएफ चेयरमैन सोनेंद्र राणा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और प्रसाद वितरित किया। तहसील बेहट इलाके के गांव बरौली में वरिष्ठ भाजपा नेता और डीसीडीएफ चेयरमैन सोनेंद्र राणा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष महेंद्र सोनी और पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप, साहब सिंह पुंडीर, जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी आदि ने फतेहपुर कलसिया मार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों को प्रसाद वितरण के साथ उनकी सेवा की और पुष्प वर्षा भी की। मैं सोनेंद्र राणा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, चेयरमैन डीसीडीएफ जिला सहारनपुर। आज भारतीय जनता पार्टी बेहट विधानसभा के तत्वाधान में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी महेंद्र सैनी जी की उपस्थिति में ग्राम अनवरपुरौली में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे और शिव भोलों की जो आस्था उसे देखकर ओतप्रोत होने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। जय भोलेनाथ। कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया आयोजन। कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया ये भव्य आयोजन। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई, प्रसाद भी वितरण किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा ये आयोजन किया गया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सक्षम कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर 40,000 का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी अरविंद कुमार को पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में दोषी ठहराया गया। घटना 29 दिसंबर 2022 को कुदरकोट थाना क्षेत्र में दर्ज हुई। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा और डीजीसी क्राइम अभिषेक मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय में पैरवी कर रहे न्यायालयिक पेशकार मनीराम को भी विशेष योगदान रहा है। इसी वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। मरीज लेकर आए तीमारदारों से डॉक्टर की झड़प। खराब ईसीजी मशीन से भड़के तीमारदार। इमरजेंसी में घुसकर डॉक्टर स्टाफ के साथ की गाली गलौज। पास खड़े शख्स ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ईसीजी मशीन खराब हो जाने पर मंगाई थी दूसरी ईसीजी मशीन। गाली गलौज और मारपीट करने की कोशिश का आरोप। परिजनों के साथ आए युवक ने नशे की हालत में दी गालियां। मामला जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का। यूपी में मदरसों के मानक सख्त करने का फैसला। उसी वक्त लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, जहां आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदर्शन। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन। यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। सभी जिला तहसील ब्लॉक मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदर्शन। आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर हुआ प्रदर्शन। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है।
डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की हुई मौत। प्राइवेट अस्पताल में 3 साल जियान की हुई मौत। इंजेक्शन लगाने के बाद हुई बच्चे की मौत। प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का गंभीर आरोप। डॉक्टरों की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। बच्चे की मौत फेफड़ा फटने से हुई, परिजन बता रहे हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र के जिम के पास का ये मामला। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की हुई मौत। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की हुई मौत। प्राइवेट अस्पताल में 3 साल जियान की हुई मौत। इंजेक्शन लगने के बाद हुई बच्चे की मौत। प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का गंभीर आरोप। डॉक्टरों की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। बच्चे की मौत फेफड़ा फटने से हुई, परिजन बता रहे हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र के जिम के पास का यह मामला। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की हुई मौत। और इसी खबर के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो इसमें पूरा अपडेट क्या और पूरी जानकारी क्या है, ये जो बच्चे की मौत हुई है इस पे? देखिए, ये ठाकुरगंज क्षेत्र में एक ऑक्सीजन अस्पताल के नाम से एक हॉस्पिटल है, जिसमें परिजनों का आरोप है कि जो है कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया है, उससे बच्चे की मौत हो गई है। और जिसमें फेफड़े फटने की शिकायत की जा रही है कि इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे के फेफड़े फट गए हैं, जिससे बच्चे की मौत हो गई है। लगातार जो है उनके परिजन वहां पर रात में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था, जिसके बाद जो है किसी भी तरीके से वहां परिजनों को वहां से हटाया गया। और उनके बच्चों के परिजन काफी ज्यादा विलाप कर रहे थे। और अभी कारण पूरी तरीके से स्पष्ट तो जो जब एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरेगी मामला, तब हो पाएगा। लेकिन 3 साल के बच्चे की मौत एक प्राइवेट अस्पताल जो ठाकुरगंज में स्थित है उससे हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय जी। बच्चे की मौत फेफड़ा फटने से हुई, ऐसा परिजन बता रहा है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।